हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन के बड़े बड़े सबक बड़ी बड़ी किताबों में मिलते होंगे, है ना? पर सच तो ये है कि सबसे गहरी बातें कभी कभी उन सीधी सादी कहानियों में छिपी होती हैं जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे तेज दिमाग और सही सोच बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान बना सकती है। जरा सोचिए, किसी की मदद करने से पहले उसकी काबिलियत का इम्तिहान लिया जाए तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। ये कहानी है भरतपुर के राजा विक्रम सिंह की। वो बहुत दानी थे, उनकी दरियादिली के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उनकी मदद एक अनोखी शर्त के साथ आती थी, एक ऐसी शर्त जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो आखिर क्या थी राजा की वो अजीब शर्त जो मदद मांगने वालों के लिए एक चुनौती बन जाती थी? चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। देखिए, नियम बहुत सीधा था और बिल्कुल पक्का। अगर राजा से मदद चाहिए तो उनके एक सवाल का सही जवाब देना होगा, जवाब नहीं तो दान भी नहीं। ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ दिमाग का इस्तेमाल दया से पहले आता था। और अब इस कड़े नियम की पहली असली परीक्षा होती है। एक बेचारा मुसाफिर जिसका सारा सामान लुट चुका था, थका हारा किसी तरह दरबार तक पहुंचा। उसकी बस एक ही गुजारिश थी कि रात गुजारने के लिए सिर पर एक छत मिल जाए। राजा ने उसे गौर से देखा और एक पहेली पूछी। तुम कहते हो कि तुम एक यात्री हो, पर इस दुनिया में असली यात्री तो सिर्फ दो ही हैं। बताओ वो कौन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो समझ की एक गहरी परख थी। तो अब क्या हुआ? जब वो मुसाफिर इस पहेली को सुलझा नहीं पाया, तब राजा के सख्त नियम और उनके नरम दिल के बीच एक दिलचस्प टकराव देखने को मिला। तो इस पहेली का जवाब क्या था? वो दो यात्री थे, सूरज और चांद, जो बिना रुके बिना थके दिन हो या रात बस चलते ही रहते हैं। बेचारा यात्री इस गहरे जवाब को सोच ही नहीं पाया और जाहिर है राजा की परीक्षा में फेल हो गया। और यही कहानी में एक कमाल का मोड़ आता है। राजा ने कहा, देखो, मेरे नियम के हिसाब से मैं तुम्हें दान तो नहीं दे सकता। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया होगा, पर फिर वो बोले, लेकिन तुम मेरे मेहमान बनकर आज रात महल में जरूर रुक सकते हो। राजा का ये फैसला उनके किरदार की दो तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ वो एक शासक हैं जिनका बनाया नियम सबके लिए एक जैसा है, सख्त और बिना किसी भेदभाव के। पर दूसरी तरफ वो एक इंसान भी है जिनका दिल उस मुसाफिर की हालत देखकर पसीज गया। उन्होंने नियम तो नहीं तोड़ा, पर अपनी इंसानियत को भी मरने नहीं दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब दरबार में आते हैं एक ब्राह्मण जिन्हें अपने बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके दो होशियार बेटे अजय और विजय। राजा मदद करने को तो तैयार थे, पर शर्त वही थी, परीक्षा पास करनी होगी। इस बार दांव और भी बड़ा था। एक नहीं बल्कि तीन तीन पहेलियां, एक खुद ब्राह्मण के लिए और एक एक उनके दोनों बेटों के लिए। अब पूरे परिवार का भविष्य उनकी समझदारी पर टिका था। तो चलिए अब इन दिलचस्प पहेलियों और उनके उतने ही दिलचस्प जवाबों को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे इन तीनों ने अपनी बुद्धि से राजा का दिल जीता और ये पहेलियां हमें अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस के बारे में क्या सिखाती हैं। पहली पहेली थी अजय के लिए। एक कागज में आग और हवा को एक साथ कैसे लेकर आओगे? अब सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना? पर अजय का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल था। उसने एक कागज को मोड़कर पंखा बनाया जिसे हिलाने पर हवा मिलती है, और फिर दूसरे कागज से एक कंदील यानी लैंटर्न बना दी जिसमें आग आराम से रखी जा सकती थी। ये दिखाता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों के जवाब बहुत सीधे और सरल होते हैं। अब बारी थी विजय की। उसकी पहेली एक लॉजिकल ट्रैप जैसी थी। एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, और एक ऐसा इंसान जिसने कभी सच ना बोला हो। ऐसा कोई हो सकता है भला? यहाँ विजय की सोच कमाल की थी। उसने सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल के पीछे छिपी एक शर्त पर ही सवाल उठा दिया। हम सब मानकर चल रहे थे कि जिस इंसान की बात हो रही है वो बोल सकता है, पर क्या सच में ऐसा है? इसे कहते हैं लैटरल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर सोचना। विजय ने सीधा जवाब नहीं खोजा बल्कि टेढ़े रास्ते से सोचा। उसका जवाब था एक गूंगा व्यक्ति। जो इंसान बोल ही नहीं सकता, उसने ना तो कभी सच बोला और ना ही कभी झूठ। एक ही इंसान में दोनों शर्तें पूरी हो गईं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कभी कभी प्रॉब्लम का सलूशन प्रॉब्लम के बाहर होता है। और अब आते हैं कहानी की सबसे गहरी पहेली पर, जो खुद उस ब्राह्मण को हल करनी थी। ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि एक कहानी के अंदर एक और कहानी थी, जिसमें एक राजकुमारी को अपने लिए 4 काबिल लोगों में से एक जीवन साथी चुनना था। तो राजकुमारी के सामने 4 बहुत ही गुणी दावेदार थे। पहला, जो अपने धन का बहुत समझदारी से बंटवारा करता था, उसे राजकुमारी ने शिल्पी यानी एक आर्टिस्ट कहा। दूसरा, जो जानवरों की भाषा समझता था, उसे ज्ञानी कहा गया। तीसरा, जिसे वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, वो ब्राह्मण कहलाया। और चौथा, एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ आवाज सुनकर अंधेरे में भी अचूक निशाना लगा सकता था, उसे क्षत्रिय का दर्जा मिला। तो राजकुमारी ने किससे चुना? उसने चौथे दावेदार यानी क्षत्रिय को चुना। उसका तर्क किसी के हुनर या ज्ञान पर नहीं बल्कि पहचान और कर्तव्य पर आधारित था। उसने कहा कि पहला शिल्पी है, दूसरा ज्ञानी, तीसरा ब्राह्मण, लेकिन चौथा वो एक क्षत्रिय है। और क्योंकि मैं खुद एक क्षत्राणी हूँ, मेरा धर्म एक क्षत्रिय से विवाह करना है। यहाँ उसने पर्सनल काबिलियत से ज्यादा अपनी सामाजिक पहचान और जिम्मेदारी को अहमियत दी।
तो इस पूरी कहानी और इन सभी पहेलियों से हम आज की जिंदगी के लिए क्या जरूरी बातें सीख सकते हैं? इस कहानी से दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली कि होशियारी या बुद्धिमानी का कोई एक पैमाना नहीं होता। वो अजय की तरह प्रैक्टिकल भी हो सकती है, विजय की तरह लॉजिकल भी और राजकुमारी की तरह सामाजिक भी। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी सीख ये है कि नियम अपनी जगह हैं, पर इंसानियत का दर्जा हमेशा सबसे ऊपर होता है, जैसा राजा ने उस मुसाफिर की मदद करके दिखाया। राजा के सामने जो मुश्किल थी उसे आज के जमाने में सोचकर देखिए। मान लीजिए किसी स्कूल में नियम है कि क्लास में फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अचानक एक स्टूडेंट के घर से कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए, तब टीचर को क्या करना चाहिए? क्या नियम को पकड़कर बैठना चाहिए या इंसानियत को देखना चाहिए? ये वही पुरानी दुविधा है, नियम बनाम जरूरत। और यही सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि जब कोई नियम और जो करना सही है वो आमने सामने आ जाए तो फैसला कैसे लेना चाहिए। इसका कोई एक सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें इस पर सोचने के लिए एक नई दिशा जरूर देती है।